यह है अंगों की सूची जो मानव शरीर में पाचन में मदद करती है। देखिए व्यक्ति के जो ई वाला है इसको थूथना कहते हैं। थूथना कहने का मतलब मुंह, समझ गया। जिस थूथना पे महिला लोग लिपस्टिक लगाती है, समझ गए, उसको थूथना का अगला भाग कहते हैं, समझ गए, जिसको ठोर कहा जाता है। अब कहा जाता है पुरुष तो ठोठवा होठवा नहीं रंगता है, यानी कि थूथना के जो आगे वाला भाग है उसको ठोर कहते हैं। वो ठोर के माध्यम, ठोर के अंदर दांत होता है और दांत के अंदर जीभ होते हैं और पूरा जो पार्ट है हमारा मुंह कहलाता है। अब ये होता है एक जीभ, यहाँ पे जो दिखाई देते हैं अंदर में ये जीभ होता है। ये आपके पास क्या चीज, मुख। अब देखिए कहा जाता है कि जो भी हम कोई भोजन करते हैं, समझ गए, तो भोजन जो करते हैं वो भोजन पचने की क्रिया कहाँ से शुरू करता है, तो भोजन पचने की क्रिया शुरू आपका मुख से शुरू हो जाता है, यानी मुंह से शुरू हो जाता है। जो हम लोग कुछ खाते हैं पहले तो मुंह में एकदम दरिद्र लेखा चिबावेंगे, समझ गया, समझ गया। अगर नहीं चिबाते हैं तो दरिद्र लेखा चिबाइए। चिबाने से ही फायदा है कि अगर आप दरिद्र लेखा चिबाइएगा तो आपके मुंह में बनते रहता है एंजाइम्स। जो थूक बनता है ना, लार बनता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। और ये एंजाइम जो है आपके शरीर के अंदर में जाकर के आपको एनर्जी देता है कभी। तो इसका मतलब है कि भैया जो थूक हमारे मुंह में होता है इसमें एक प्रकार का एंजाइम्स होते हैं, लार्वा होता है, पेप्सिन होता है, एंजाइम्स का नाम पेप्सिन होते हैं। अब वो क्या करता है कि जैसे ही आप रोटी उटी को या चावल को आप खाते हैं तो देखिएगा, अगर कोई भी भोज पदार्थ को आप ज्यादा देरी तक चिबाते रहते हैं एकदम दरिद्र लेखा, तो चिबाते चिबाते आपका जो रोटी है वो तुरंत आपका मीठा लगने लगता है, अगर ज्यादा चबाते हैं तब। इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स आपका उपस्थित था उसको बदल देता है क्या चीज में, शुगर में, समझ गए। मुख में होते हैं क्या चीज, आपका एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए मतलब कि तैयार करता है। अब उसको तोड़िएगा अच्छा से, तो तोड़ने के बाद क्या है, आपका जो ये ग्रसनी होता है, समझ गए, ये ग्रसनी के पास आएगा भोजन, ग्रसनी के पास भोजन आएगा, ग्रासिका के पास आएंगे, यहां से आपका कहा आएगा अमाशय में, ये कहा आएगा अमाशय में। ये अमाशय जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अमाशय बड़ी भयंकर होता है, ये लेदा का वैसा भाग है, इसमें पाया जाता है कौची, तो अमाशय में पाए जाते हैं आपका पाचन रस। अब पाचक रस कहने का मतलब कौची, आपका होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ गए। इसके साथ कुछ और भी होते हैं जो कि पाचक रस के रूप में उपस्थित होते हैं, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का क्या होता है भैया, एसिड होता है। अब जैसे ही एसिड का नाम सुनने के बाद लगता है कि ये एसिड, ये तो पेट में है, ये एसिड, ये तो सब जितना अंदर वाला पार्ट है सबके एकदम दहला देगा, तो नहीं। अमाशय के पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा, तब आपका कहा जाता है ना कि इस जगह पे आपका एक बहुत मोटा लेयर बना होता है, एक बहुत मोटा लेयर बना होता है। ये लेयर जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको रोकने का काम करता है, इसको रोकने का काम करता है। क्यों, किसको रोकने का काम करता है, जो यहाँ से निकलते रहता है क्या चीज आपका HCl, ये HCl को यहाँ पे मोटा एक परत रहता है इसका। अब ये मोटा परत को यहाँ पर ऐसे दबाए रहता है, यानी कि मोटा परत से दबा हुआ रहता है। अब ये इधर से HCl जाता है ना, HCl इधर से, यहीं पे HCl जमा रहता है। अभी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का काम क्या है कि जब आपके शरीर में भोजन आप करते हैं, भोजन आपका यहाँ से गया, ये धीरे धीरे इससे आपका ग्रसनी ग्रासिका से होते हुए अमाशय में सबसे पहले भोजन गया, अमाशय में भोजन जाता है। अब जैसी अमाशय में भोजन गया तब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति है, आपको यहाँ पर भोजन आने के बाद पचने की क्रिया में शुरू हो जाता है। अब सुनो, जब यहाँ पर भोजन आता है तो भैया HCl की उपस्थिति है, अमाशय के पास क्या चीज होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये कंसंट्रेशन फॉर्म में होता है, यानी कि सांद्र फॉर्म में होते हैं। अब जैसा ही तुम कहा कि ये खाना खाए और खाना खाने के बाद तुरंत हड़ाक से पानी डाल दिए एकरा में। अब हड़ाक से पानी डाले हो तो बताओ इसमें जो HCl मान लिया जाए कि ज्यादा मात्रा में था, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया कि नहीं। जो पहले पानी डालने से कोई भी अम्ल का होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाते हैं, तनु फॉर्म में हो जाते हैं। अब ये डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है। अब आपका जो भोजन को यहाँ पर पचाने के लिए व्यवस्था किया गया था कि भैया इसको भोजनमा को जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पचाएंगे, समझ गए,
तो अब पचाने के चक्कर में वो भोजन आपका सड़ना शुरू कर गया। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट 1 घंटा के बाद आप क्या करें, पानी को ग्रहण करें, ना कि तुरंत। क्योंकि आपके शरीर में यहां पर क्या होता है कि आपका एक टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है, और टेम्परेचर आपका पेट का 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मुंह का टेम्परेचर हो रहा है या जो मुंह का टेम्परेचर होता है ना, वही क्या होता है, पेट का टेम्परेचर होता है। तो पेट का टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होते हैं, और 38 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका जो फूड है यहाँ पे ये डाइजेस्ट होने के प्रोसेस में रहता है, और ऊपर से हड़ाक से पानी डाल दिए तो इस तुरंत इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब ये पेटवो सोचता है मालिक पहले एगो के पचा लेते तब ना दूसर का डालता हल, अब दोनों डाल दिला है, के बार पेटवो कौन फुजिया जाता, कहता रुका तू हूँ अंते कैले है, जब जब ठूसी था जब डाली था, जब ठूसी था जब डाली था पानी, मैंने भोजन ठूसला के बाद पानी, भोजन ठूसला के बाद पानी। तो ये कहता कि रुका तू बदला ली था हमरा में डाल डाल के, तो हम बदला लेम तोरा में डाल डाल के। तो बोला कैसे, तो बोला ऐसे। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि तुम HCl, तुम हमारे पास HCl तो है ये था, यहाँ पर कहा है HCl तो है ये था। ये कहता तुम पानी गिरावो कोई दिक्कत नहीं, ये कहता भोजन नहीं हम पचने देंगे, भोजन सड़ाएंगे। अमाशय रस वहां पे डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है यहाँ पे अमाशय रस, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कहता है कि अब हम पचेबे नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे पचता नहीं है भोजन, आपका क्या होता है, सड़ना शुरू करता है, उसके बाद गैस बनना शुरू होगा, गैस बनेगा तो रहेगा ओ समझिए, दम मारेगा इंटरनली इन्फेक्शन। अब इंटरनली इन्फेक्शन मारेगा तो आपको यहाँ से तुरंत गैस रिलीज करेगा, समझ गए। एक चीज और बताते हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपके पास जनरली यहाँ पे बताया गया क्या चीज, एक यकृत। अब ये होता है लीवर, इसको क्या बोलते हैं, लीवर। ये बहुत बढ़िया चीज है, समझ गए। ये जो कहा जाता है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया भोजन, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है आपके पास क्या चीज, ये आपके पास छोटी एक आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। तो छोटी आंत एक होता है आपके पास बड़ी आंत, तो बड़ी आंत पहले भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, उसके बाद पहुंचता है कहाँ, बड़ी आंत में। तो अब यहाँ से भोजन जो है क्या होता है ना कि यहाँ से पहले यहाँ पे लीवर है। अब लीवर का काम करता है, जब भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन से जितना भी भोजन में उपस्थित प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो इसका कहना कि काम प्रोटीन लीवर का कि जो चीज के जरूरत, जैसे मान लो सपोज डेट हम दूध पिए, दूध में कैल्शियम मिला, प्रोटीन मिला, विटामिन मिले, अन्य पदार्थ मिले। अब हमको घुटना दर्द दे रहा था, अब यह मान लो कंधा दर्द दे रहा है यहाँ पर, अब कंधा में दर्द है यानी पुटुक पुटुक बज रहा है, ऐसे से कर रहे तो लग रहा है ओ माय गॉड, समझ गए क्या हो रहा है, पुटुक पुटुक बज रहा है, यानी यहाँ पर मेरा कैल्शियम की कमी हो गया है। अब जैसे ही दूध पिए तो ये कहता है लिभरवा के पास, ये बाबू यहाँ पर लीवर वहां से विटामिन निकाला, प्रोटीन अलग किया, एक नंबर के एकदम प्यूरीफायर मशीन लगा होता है, कौन आपका, ये वाला। अभी कहता है कुछ कि देखो जहाँ पे कैल्शियम का कमी है वहां पर ले जाओ चुपचाप, समझ गया। प्रिंस बंसल के कंधा दर्द दे रहा है 4 दिन से, बेचारा के पढ़ावे नहीं बन रहा है। अब ये बेचारा लिभरवा कहता ठीक है मालिक, लीवर यहाँ से ऑर्डर दिया, अब तुरंत यहाँ पर ला करके कैल्शियम छोड़ दिया, समझ गए। यानी कि लीवर का काम क्या है कि जो भी आप पौष्टिक आहार खाते हैं, उस पौष्टिक आहार में जो उपस्थित पोषण होते हैं, उस न्यूट्रिशन को आपके शरीर में जहां भी जरूरत होता है वहां पर पहुंचा देता है। दवाई उवाई खाते हैं तो देखिएगा, दवाइयां खाते हैं मुंह में, पेटवा में जाता है दवाइया, उसके बाद आपका गुड़वा के दर्दिया ठीक हो जाता है। तो क्या कैसे होता है, ये लीवर पहुंचाता है, कहता रे गोड़ के पास जख्म है, गोड़ के पास दर्द है, गोड़ के पास जा, और गोड़ के पास जाकर के दर्द ठीक कर देता है, समझ गए। अब देखो तो ये होता है यकृत। ये कैसा चीज है कि ये, इसको कहने का मतलब होता है ना कि ये अपने ये कह सकते हैं कि ये लिजार्ड जैसा होता है। अगर जैसे चिपकली उपकली नहीं देखा, चिपकलिया पोछिया काट दो, पोछिया काटने के बाद फिर देखोगे 10 दिन को 10 तरीके बढ़ गए, समझ। एगो ऐसी हमारा घर वाला था पोछे, हम क्या किए उसको मार दिए। अब पोछिया को मारने के बाद फिर क्या किए, तो उसको तुरंत फिर देख रहे हैं कि कुछ दिन के बाद तरीके बुचे बुचे करके ढेर निकल गया। अब यही होता है यकृत, ये अपना साइज खुद मेंटेन कर लेता है। अगर काट के हटा भी देता है इसको, लीवर को काट के आधा हटा दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप फिर शेप में आ जाता है, समझ गए, तो शेप में आ जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, जब भोजन यहाँ से आया यहाँ पर आने के बाद यहाँ से डाइजेस्ट हुआ, लीवर के पास गया, फिर छोटी आंत के पास ही घूमते रहता है, यहाँ पे घूमा, यहाँ से फिर बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत में आने के बाद फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जिस भाग से निकलता है उसको रेक्टम कहते हैं, उस छिद्र को रेक्टम कहा जाता है। ये मल द्वार होते हैं, मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन पचने के बाद जाता है, छोटी आंत में सबसे पहले जाते हैं, फिर ये पित्ताशय होते हैं, फिर ये आपका यकृत होता है, अमाशय होता है, ग्रसिका होता है। अब देखो खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाओ ना,
तो खाना खाने के बाद ये दहिना तरफ सुतो, ऐसे समझ गया, एने सुतला तो आपका तुरंत छाती उती सब में दर्द, समझ गया, और तुरंत गैस बनना शुरू होगा, छतिया में दर्द ऐसा होगा जब लगेगा कि कोई तलवार भोंक रहा है, बाप रे बाप, मैया का मैया चिल्लाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार से जब भी आप खाना खाते हैं तो अमाशय देखो, अमाशय कैसे कैसे बनल है, ऐसे, तो इधर में सुतना चाहिए ऐसे करके, समझ गया, और सो जाते हो कैसे, ऐसे। तो ये जो अमावास्या है ये आपके भोजन में एने आ जाता है, ये भोजन में आ गया, एने आ गया। अब भोजन जब एने आ गया तो ये पचेगा नहीं मुझसे, हो कोई उपाय नहीं, पचवे नहीं करता है। तो ई जने जी ऐसे जैसे है ना, देखो ई वाला जैसे है ऐसे, समझ गया, तो नहीं गया, ई वाला जैसे है करल ऐसे, तो एने ही मुझे सुतो, ऐसे मान लो हमरा एजा पड़ी है, समझ गया, तो हम एने ही मुझे सुतेंगे। अगर एने मुझे सुत गए तो ई वाला उटंग हो जाएगा। अब बता, उटंग होगा हो तो भोजन पचेगा, भोजन तो जितना किए थे सब आ जाएगा एने पट्टी। अब एने पट्टी भोजन आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे उस प्रकार के हार्मोन नहीं मिल पाते हैं, इस प्रकार का हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं मिल पाता, जो कि इस एरिया में मिलना चाहिए, समझ गया। तो इस एरिया में मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर से सोना चाहिए, यहाँ पर आपका अच्छा से भोजन पचेगा, समझ गए। तो उस साइड यानी कि जिधर दिल है ना, उस दिलवे दने सुतना चाहिए, दिल दने सुतिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, दिल भी आपका सही से काम करेगा, लेदा भी आपका काम करते रहेगा, किसी प्रकार का कुछ जितना भोजन ठूसना है ठूसिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और खाना खाने के बाद कम से कम जनरली कहा गया कि अगर भर नाड़ा आप ठूस लेते हैं तो भर नाड़ा ठूसने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको आराम करना ही चाहिए।